नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की वीडियो विशेष ही खास होने वाली है क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। किन किन के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, फॉर्म डेट क्या रहने वाली है, चाहे नॉन हो चाहे रेगुलर हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, एग्ज़ाम डेट भी इसी नोटिस में जारी की गई है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको ये नोटिस राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा कल आया था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया। और फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम फॉर्म 2023-24 राजस्थान यूनिवर्सिटी के शुरू हुए हैं, ठीक है। कुछ दिनों पहले महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के भी शुरू हुए थे, ठीक है ना। तो अपन राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ही नहीं है, उसके अलावा मत्स्य यूनिवर्सिटी जो अलवर और उसके आसपास के जो ज़िले हैं उनको कवर करती है, भरतपुर, धौलपुर, इनको कवर करती है। आप फिर जाओगे बीकानेर साइड में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। इसके बाद में आप सीकर में जाओगे तो ये शेखावाटी यूनिवर्सिटी पड़ जाती है, उसके आसपास चूरू, झुंझुनू, इन ज़िलों को वो कवर करती है। तो अदर यूनिवर्सिटी का फॉर्म मत लगा देना। राजस्थान यूनिवर्सिटी का भरना चाह रहे हो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही भरना, ठीक है। शुरू किस किस के हुए हैं, चाहे बीए कर रहे हो आप, बीएससी कर रहे हो या बीकॉम कर रहे हो, पार्ट फर्स्ट के शुरू हुए हैं सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के। सेकंड ईयर वाले और थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। इस नोटिस में साफ साफ दिया गया है कि इसको लेकर अलग से नोटिस निकाला जाएगा, ठीक है। आपके जो आप सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, आपके एग्ज़ाम फॉर्म कुछ दिनों बाद में शुरू होंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको लेकर नोटिस जारी करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पर आपको जो भी अपडेट होती है राजस्थान यूनिवर्सिटी की वो यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। नॉन स्टूडेंट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हो, नॉन स्टूडेंट हो, ठीक है, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दोगे तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। सेमेस्टर दोनों में रहने वाला है, नॉन में भी रहने वाला है, रेगुलर में भी रहने वाला है। नॉन स्टूडेंट के सेमेस्टर सिस्टम लागू हो चुका है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का एक कंफ्यूज बना हुआ था कि यहाँ पर तो साल में 2 बार एग्ज़ाम लगेंगी, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम जनवरी में और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जून जुलाई में लगने वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक साथ आपकी एग्ज़ामें लगने वाली है, तो ये चीज़ स्टूडेंटों के समझ में नहीं आ रही है कि सेमेस्टर फिर किस बात का हुआ। तो ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को पूछना चाहिए, ठीक है। हम कुछ भी नहीं बताए, उन्होंने निर्णय लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं रेगुलर वालों के सेमेस्टर फर्स्ट के हुए हैं सिर्फ, ठीक है। सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं क्योंकि जनवरी में जो एग्ज़ाम लगेगी उसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। सेकंड सेमेस्टर जो ही आएगा उस टाइम एक अलग से नोटिस निकाला जाएगा और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म अलग से भरवाए जाएंगे। इस बात का ध्यान में रखना, ये सिर्फ सेमेस्टर फर्स्ट के ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विशेष बात ध्यान में रखना कि ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड दोनों के लिए है। आपके एग्ज़ाम फॉर्म दोनों सेमेस्टरों के एक साथ ही भरवाए जाएंगे, लेकिन आपके अलग अलग एग्ज़ाम नहीं लगेगा, एक साथ टाइम टेबल आएगा और जितनी भी आपकी 6 सब्जेक्ट है मेन उनके एक साथ लगवा लिए जाएंगे। उसमें अंतर होगा 2-2, 3-3 दिन का गैप देकर, किसी एग्ज़ाम में तो 10-10 दिन का भी गैप दे देता है। तो अभी से ही आपको इसकी बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। अब अपन बात करते हैं कि फॉर्म डेट क्या रहने वाली है। तो रेगुलर जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है।
यदि ये कितने दिन का टाइम दिया है, 5 दिन का। यदि इस डेट के बीच में फॉर्म भर देते हो तो बढ़िया बात है। इस फॉर्म के इस डेट के बीच में यदि आप फॉर्म भरते हो तो आपकी जो फीस लगने वाली है एग्ज़ाम फॉर्म की, उसके अलावा कोई फीस नहीं ली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके, वैसे बताता नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी, पहले नहीं बताता नोटिस में कि इतनी फीस लगने वाली है रेगुलर वालों की, नॉन वालों की नहीं बताता। वो जब आप ई मित्र पर जाओगे, फॉर्म भराओगे, फॉर्म पूरा भर जाएगा, फिर ई मित्र वाला चालान काटता है और चालान में फिर पैसे आते हैं कटने के बाद, तो थोड़े ज़्यादा पैसे लेकर जाना। वैसे पिछली बार के अनुसार तो 3,000 के लगभग है ना जो फीस लगती है आपकी। तो यहाँ पर इस डेट के बीच में यदि भरवाते हो तो मान लीजिए आपके 3,000 फीस लग रही, तो इसके अलावा कोई फीस नहीं लेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन यदि 10 दिसंबर तक आप भरवा नहीं पाए, भूल कर गए, तो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी ने साफ साफ बोला है कि 11 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर के बीच में यदि भरवाते हो आप फॉर्म, तो भाई साहब आपके पास में 100 रुपये और लिए जाएंगे। यानी मान लीजिए 3,000 फीस है, मान लीजिए, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ, ये वो फीस तो वहाँ पर जाकर पता चलेगी, ये 100 रुपये और ले लेगा वो। यानी आपकी भूल और राजस्थान यूनिवर्सिटी 100 रुपये आपके पास में ले लेगी। कितना फ़ायदा कर रही है देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी। और आगे और जानो, ठीक है। यदि इस डेट में भी आप नहीं भरवा पाते हो तो एक और कमाई का साधन निकाल लिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, और यहाँ पर 17 दिसंबर तक यदि इस डेट के बीच में भरवाते हो तो 500 रुपये लेट फीस लगेगी भाई साहब। तो यहाँ पर इस डेट के बीच में भरवाते हो तो 500 रुपये और ले लेगा वो, तो 3500 रुपये हो गए। और यदि एक और रीजन निकाल दे, उस एक और डेट निकाल दी, इस भी डेट के बीच में नहीं भरवाते हो, तो फिर भाई आपको तो बड़ा चूना लगाने वाली है राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा चूना होगा, एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ा चूना ही होता है। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी थोड़ी समझेगी, लेकिन विद्यार्थी भी तो नहीं समझ रहा ना। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो माँ बाप का पैसा ज़्यादा होता है तो वो निर्धारित समय में भरा ही नहीं पाते हैं। तो इस डेट के बीच में यदि भरवाते हो, यानी 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में यदि आप फॉर्म भरवाते हो तो आपकी 2 गुनी फीस लगेगी। 2 गुनी का मतलब जानते हो, 3,000 रुपये फीस है तो 6,000 रुपये लगेगी। तो इस बात का ध्यान में रखना, अपने माँ बाप का पैसा बचाओ। बहुत मेहनत करते हैं माँ बाप, ठीक है। आपके माँ बाप चाहे नौकरी में हो चाहे कुछ भी हो, पैसा है ना जो बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो आपको पता है। और तो इसी डेट के बीच में भरवा दो, राजस्थान यूनिवर्सिटी को प्रॉफिट मत करो, ठीक है। तो ये डेट आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं, चलो पहले रेगुलर की बात कर लेते हैं, सारी की सारी चीज़ें। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं अपन। डॉक्यूमेंट्स फोटो, एक तो आपकी फ़ोटो लगेगी, एक आपका साइन जो स्कैन होगा वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। और आपकी जो फीस की रसीद काटी गई थी जब एडमिशन हुआ था वो लगेगी, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ है ABC ID, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, यदि ये नहीं बनवाई है तो ये बनवा लेना, इम्पोर्टेंट है। और ये जो TC होती है, CC होती है, ये नहीं लगने वाली, ठीक है। ये तो एडमिशन टाइम में लग चुकी होगी, आपके पास में ले लिया गया होगी। और यहाँ पर देखो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगने वाली है। ये इम्पोर्टेंट कुछ है, ठीक है। तो मेन चीज़ें लगने वाली हैं यहाँ से, तो ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। एग्ज़ाम डेट पहले ही बता दिया है राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कि 11 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट सेमेस्टर की डेट ऑलरेडी मेंशन कर दी है आपके नोटिस में, तो इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में ध्यान देने योग्य बात है, जब भी आप फॉर्म भरवाओ तो ई मित्र वाले के पास में भरवा लेना आप, ठीक है। ई मित्र वाले के पास में जब फॉर्म भरवाओ ना तो वो उसको बोलना है कि भाई बढ़िया तरीके से भर देना, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बात है। फर्स्ट ईयर में यदि आपका फॉर्म गलत भरा गया तो फिर पूरे साल है ना जो आपको दिक्कत होने वाली है। एक बारी वो फॉर्म भर दे, उसके बाद में चेक करना, चालान काटने से पहले
चालान कट गया तो जो भरा गया, उसके बाद में कोई बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है, ठीक है ना। तो जो भी भरना हो देख कर 3-4 बार देख लेना। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या रहने वाली है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी आपकी, और जो आपका आधार कार्ड नंबर भी और फ़ोन नंबर, इनको बढ़िया तरीके से देख लेना। आपकी कास्ट जो है SC ST OBC, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें देख लेना। यदि गलत भरा गया तो फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर है उसमें जाना पड़ेगा, उसके चक्कर काटने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ही बढ़िया तरीके से देख लेना, इन चीज़ों का आप ध्यान में रखना। और फिर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरवा दोगे, उसकी जो हार्ड कॉपी होती है ना, जो प्रिंट निकाल कर देता है, ठीक है, जो प्रिंट निकाल कर देगा ना ये मित्र वाला, उस प्रिंट को रेगुलर जो आप कर रहे हो जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में जाकर उसको जमा कराना होगा। उसके साथ में 10वीं बारी की मार्कशीट, और वहाँ पर चिपका रखा होता है बोर्ड पर कि ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगने वाले हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरवाते हो, जैसे मान ली 5 तारीख को आपने फॉर्म भरवा लिया, तो या तो 5 तारीख को चले जाओ कॉलेज, या फिर अगले दिन चले जाओ, क्योंकि उसमें टाइम दे रखा होता है। आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा उसमें टाइम दे रखा होगा कि इतनी तारीख के बीच में आप जमा कराना होगा इसको, ठीक है ना। यदि डेट निकल गई फिर भी आप यूनिवर्सिटी जाकर अपनी जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर जाकर उसको जमा कराओ, ठीक है। तो ये चीज़ें बात हो गई। अब अपन नॉन कॉलेज वालों की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है कि दोनों सेमेस्टरों के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो एक साथ भरवाए जाएंगे। डेट इसकी देख लेते हैं, 18 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी के बीच में, ठीक है, आपके ये नॉन फॉर्म भरवाए जाएंगे। और यहाँ पर देखो, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सके, तो आपके पास में एक ही चारा है कि अब नॉन कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि आपको टाइम तो बहुत ज़्यादा दिया गया है, लेकिन जितना जल्दी हो सके 19, 20, 21 तारीख को भरवा देना, ठीक है। बाद में सर्वर भी चलने लग जाता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉन वालों के लिए भी यहाँ पर पैसे लूटने का काम किया है, ठीक है। यदि 6 दिसंबर से 10 जनवरी तक, यानी इसके बीच में यदि आपने फॉर्म नहीं भरवाए ना, तो 6 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के बीच में यदि आप फॉर्म भरवाते हो तो भाई साहब आपके पास में 100 रुपये और ले लिए जाएंगे, ठीक है। अपने माँ बाप की है ना जो कमाई में से है ना आपके 100 रुपये और ले लिए जाएंगे, ठीक है ना, एक आपकी भूल के कारण, ठीक है। 11 से लेकर यदि इस डेट के बीच में नहीं भरवाए गए आपके फॉर्म, तो फिर ये लो भाई, 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में यदि भरवाते हो तो आपके भाई साहब 500 प्लस आपकी फ़ीस और ले लिए जाएगी, जो फॉर्म फीस है उसके अलावा, ठीक है। और फिर भी आप नहीं भरवाए जाते तो भाई साहब ये लो, 20 जनवरी तक, 16 से 20 जनवरी के बीच में भरवाते हो तो फिर आपको दोगुनी फीस लगेगी। जैसा कि यहाँ पर कर रखा है वैसा ही यहाँ पर मामला कर रखा है। और 20 के भी बाद में भी नहीं भरवाते हो ना, तो फिर कॉलेज ही मत करो, ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वही लगने वाले हैं, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो यहाँ पर लगेंगे। लेकिन यहाँ पर विशेष बात ध्यान में रखना, जो आप कॉलेज भरोगे ना, आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको भरनी पड़ेगी। उसमें आपके पास में जो गवर्नमेंट कॉलेज है जो आपके नज़दीक पड़ती है, वो गवर्नमेंट कॉलेज आप भरोगे और उसमें आपकी हार्ड कॉपी जमा होगी। हार्ड कॉपी को घर लेकर मत बैठ जाना, रेगुलर हो चाहे नॉन हो, हार्ड कॉपी जो निकलेगी उसको कॉलेज में जमा कराना होगा। यदि नहीं करवाते हो तो आपके एडमिट कार्ड नहीं आएंगे, फिर आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो ये विशेष बात ध्यान में रखना, नॉन वाले और रेगुलर वाले, नॉन वाले जो कॉलेज भरते हो उसी कॉलेज में फॉर्म भरवाने के बाद में जाना पड़ेगा, वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। इसलिए आपके जो नज़दीकी कॉलेज है उसको चुन लेना, ठीक है।
दूसरी बात, यदि आपके पास में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल यदि सब्जेक्ट है आपके पास में, तो उसमें ट्रेनिंग कॉलेज भी आपको भरनी पड़ेगी। तो उसी कॉलेज को आप ट्रेनिंग कॉलेज भर देना, उसी कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल लगेंगे, ठीक है ना। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान में रखना आपके लिए। और आपकी एग्जामें तो मई जून में लगने वाली हैं, ठीक है, मई जून में लगने वाली है। और ध्यान देने योग्य आपकी बातें यही है कि आप फॉर्म भरवाओ तो ध्यान से भरवाना, सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेना। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक एक चीज़ मैंने कवर किया है। ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए था। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट थोड़ा इंतज़ार कीजिए। पीजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अभी नोटिस आना बाकी है। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ। अपनी यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आप बनना चाहते हो उसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म लगाना। यदि दूसरी यूनिवर्सिटी में लगा दिया तो वहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।